नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में अब तक 31,52,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। किसानों के खाते में 1400 करोड़ रुपए डाले गए। नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर चल रही साइक्लोथॉन ने करनाल जिले के असंध हलके में प्रवेश किया और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है और विश्व में रक्षा निर्यात में इसकी क्षमता बढ़ रही है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में डिफेंस कॉन्क्लेव फोर्स ऑफ द फ्यूचर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारा लक्ष्य है भारत को एक ऐसा देश बनाना जो न केवल अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी कर सके बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने में पूरा सहयोग कर सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है और आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहां सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलिएंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज फरीदाबाद के बड़खल गांव में लोगों को संबोधित करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि योजनाएं सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा, क्योंकि हमारे नेताजी का एक कहना है, मोदी जी का, सबका साथ और सब। आप ईमानदारी से आंदोलन करो। अगर हाईवे आज देश में बन रहे हैं तो उस पर सभी चलते हैं। अगर 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था आयुष्मान की मोदी जी ने की है तो सबको ही मिल रहा है ना उसका इलाज। इसी तरह रसोई गैस का कनेक्शन 10 करोड़ महिलाओं को मिला तो सबको ही मिला। मतलब मेरा कहने का मतलब है जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बड़खल में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनने वाली गलियों और नालियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और कहा कि बड़खल में लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए के और विकास कार्य शुरू किए जाएंगे, जो बड़खल गांव को एक आदर्श गांव बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। हरियाणा में अब तक 2 लाख से अधिक किसानों से कुल 31,52,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इसमें से 8,59,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो गया है। पिछले वर्ष 16 अप्रैल तक 18,24,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब तक गेहूं खरीद की 1400 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली गई है। प्रवक्ता ने बताया कि हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा कल तक 1,71,000 किसानों से 4,93,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद भी की गई है। इनमें 3,40,000 मीट्रिक टन सरसों का उठान हो गया है। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल की 1,843 करोड़ रुपए की राशि भी सीधे किसानों के बैंक खातों में डाल दी गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से हम सबका साझा सपना नशा मुक्त हो हरियाणा अपना टैगलाइन के साथ चल रही साइक्लोथॉन यात्रा ने आज करनाल जिले के असंध हलके के गांव कुताना में प्रवेश किया। यात्रा का यहां पहुंचने पर असंध विधायक योगेंद्र राणा सभी क्षेत्रवासियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर साइक्लोथॉन यात्रा का स्वागत किया। विधायक योगेंद्र राणा ने यात्रा का स्वागत करते हुए आमजन को प्रदेश को नशा मुक्त करने के प्रयासों में सहयोग देने का आह्वान किया। इससे पहले सुबह साइक्लोथॉन को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत से करनाल के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
ये जो अवेयरनेस के कार्यक्रम है ये कंटिन्यू चलने चाहिए और चल भी रहे हैं, ताकि हम लोग इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उनसे अपने लोगों के जीवन को बचा सकें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नशा एक सामाजिक चुनौती है और इसे खत्म करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। नशा मुक्ति की शुरुआत हमें अपने घर परिवार से करनी होगी, तभी समाज को नशा मुक्त बनाया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को दाखिला न देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के दौरान आज पानीपत में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों द्वारा शिक्षा विभाग के उज्ज्वला पोर्टल पर 25% सीटें नहीं दर्शाई गई हैं, उनसे लिखित में जवाब मांगा गया है। सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने पर उन्होंने कहा, सरकारी स्कूलों में जो एनसीईआरटी की हमारी बुक्स जानी होती हैं वो इस तारीख तक हम 100% पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि अभी 72% पुस्तकें पहुंचाई गई हैं। हरियाणा विधानसभा में विधान प्रारूपण में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा 13 देशों का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और लोकसभा के 12 वरिष्ठ अधिकारी 20 अप्रैल को कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों का दौरा करेंगे। कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने आज कहा कि ये सदस्य गांव अमीन के ऐतिहासिक टीले के अवलोकन करने के बाद मां भद्रकाली मंदिर, भीष्म कुंड, नरकातारी, भौर सैयदा, सन्निहित सरोवर, भोर सैयदा में मगरमच्छ विहार, पनोरमा, श्रीकृष्ण संग्रहालय, कल्पना चावला तारामंडल और ज्योतिसर में लाइट एंड साउंड का अवलोकन करेंगे। उन्होंने बताया, इसका बेसिक पर्पस है कुरुक्षेत्र में आने का कि कुरुक्षेत्र को जानने का मौका मिले उनको, और हम उनसे डिस्कस कर सके कि क्या हम फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग जो लोकेशंस हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक पिलग्रिमेज सिटी है, एक रिलीजियस सिटी है, तो हमने प्लान किया है कि कहाँ कहाँ वो विजिट करेंगे। वो यहाँ पर आएंगे, बातचीत होगी। तो उसके साथ साथ जैसे कुरुक्षेत्र एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो जो ये अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं यहाँ पर आएंगे, कुरुक्षेत्र के बारे में अपने कंट्रीज में जाके बताएंगे, तो उससे टूरिज्म भी इंप्रूव। तो एक ये मल्टी फेसेटेड जो अप्रोच है ये हम लेके चल रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल इस महीने को सेवा माह के तौर पर मना रहा है। अंबाला वाणिज्य क्षेत्र के प्रधान महाप्रबंधक केपी मीणा ने बताया, इसके तहत हम हर वीक जहां जहां पर बहुत कंजेस्टेड एरिया हो, जहां पे ज्यादा लोग आते जाते हो, वहां पे हम कैंप लगा रहे हैं। हमारा कस्टमर केयर सेंटर वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जहां पर हम सारे मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या टीटीएस से रिलेटेड सिम एक्टिवेशन फॉल्ट यदि कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से प्रॉब्लम कहीं, तो सारी कंप्लेंट्स हम वहां पे कलेक्ट करते हैं और उसी दिन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला में 67 आंगनवाड़ी केंद्रों को ऑनलाइन करने का कार्य तेजी से चल रहा है। 3 महीने में यह कार्य पूरा हो जाएगा। इससे एक और जहां आंगनवाड़ी केंद्रों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहीं कार्य भी और आसानी से होंगे। उन्होंने बताया कि इसी के साथ साथ परिवहन विभाग के साथ 37 बस अड्डों को वाईफाई से जोड़ने की बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बीएसएनएल ने 72 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की है। केंद्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हरियाणा में पखवाड़े के अंतर्गत प्रत्येक दिन में अलग अलग थीम पर गतिविधियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बेहतरीन पोषण लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में अब तक 31,52,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। किसानों के खाते में 1,400 करोड़ रुपए डाले गए। और नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर चल रही साइक्लोथॉन ने करनाल जिले में असंध हलके में प्रवेश किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।